नमस्कार। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि भाजपा विधायक दल की बैठक हो चुकी है और बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो गए। इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है और कल 11 बजे शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रही और ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा, यानी कि उनके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी जो थे उनको ही पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था और उनके इस बात पर सभी विधायकों ने मुहर लगाया और इस बात का डिसीजन लिया गया कि जी हाँ, मुख्यमंत्री जो होंगे पश्चिम बंगाल के वो शुभेंदु अधिकारी ही होंगे, यानी कि अब जो सरकार की कमान होगी वो पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी के हाथ में होने वाली है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। हम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का ये जो सफ़र है वो कहीं से भी बहुत आसान तो नहीं रहा। उन्होंने बहुत ज़मीनी स्तर से चीज़ों को शुरू किया और आज मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की आधिकारिक घोषणा भी हो गई और कल वो शपथ भी लेने वाले हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था और इस बार 2026 के चुनाव में नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी दोनों जगह से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है, जो कि इस बार की विधानसभा की सबसे बड़ी हॉट सीट थी। दोनों जगह की अगर हम बात करें तो बीच में कुछ ऐसा भी हुआ काउंटिंग के दिन की 4 राउंड तक लगातार आगे रहने के बाद शुभेंदु अधिकारी 14वें 15वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते 16-17 हज़ार वोट से पीछे भी चले, लेकिन फिर शाम को अचानक से फिर कारवा पलटता हुआ दिखा और जीत जो थी वो पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी के हाथ में आ गई। तो ये औपचारिक जो अभी बातें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाए, उसको अब मुहर लगा दिया गया है। अब पूरी तरीके से ये आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल जो है अब शुभेंदु अधिकारी के हाथ में ही रहने वाला है और उनके कंधे पर अमार सोनार बंगला का जो जिम्मेदारी है वो सौंपा गया है। अब ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में जो पश्चिम बंगाल है वो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर नेतृत्व क्षमता के अधीन ग्रो करे और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जब से भाजपा की जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वाकई ये छोटी बात नहीं होती है कि 15 साल तक लगातार किसी का सत्ता में होना और सत्ता से फिर उठकर जाना और किसी नए का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी फ़िलहाल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक अलग तरह की उत्साह देखने को मिल रही है और लोगों के बीच में जश्न का भी माहौल है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी से भी कई सारी उम्मीदें लोगों को हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वह पश्चिम बंगाल के बारे में बेहतर सोच सकते हैं और पश्चिम बंगाल के बेहतरी के लिए बहुत बेहतरीन कार्य आने वाले भविष्य में कर सकते हैं।